हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज का हमारा टॉपिक है मिथुन लगन की कुंडली के सभी भावों में शुक्र देव क्या फल प्रदान करते हैं। यदि आप मिथुन लगन के हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और खाली आप ही के लिए नहीं है। हो सकता है आपके परिवार में आपके माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, इनमें से किसी भी की भी कुंडली बुध लगन की हो सकती है। तो आप देखिए कि मिथुन लगन की कुंडली के लिए शुक्र देव आपको कैसा फल प्रदान करने जा रहे हैं। देखिए, दैत्य गुरु शुक्र सुंदरता, सौम्यता, सभी प्रकार की लग्जरी और सुख सुविधा प्रदान करने वाले ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। ये हम सब जानते हैं। यह मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया। चौथे भाव में शुक्र देव को दिशा बल मिलता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र बलवान होते हैं उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, माँ दुर्गा की कृपा होती है। मिथुन लगन की कुंडली में अगर शुक्र देव बलवान होते हैं, शुभ अवस्था में होते हैं, शुभ स्थिति में होते हैं, तो ये अधिकतर शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि यह मिथुन लगन यानी कि स्वामी जो बुध हैं वो शुक्र देव के मित्र हैं। और ये हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी होता है। अब यहाँ पे अगर शुक्रदेव डिग्री में कमज़ोर हैं तो उनके प्रभाव में थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है उनकी प्रवृत्ति के कारण। इस लगन कुंडली में शुक्रदेव पंचमेश और द्वाददेश होते हैं, यानी 5वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। अतः एक कारक ग्रह हैं। क्योंकि ये त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। शुक्र 7वें और द्वादश भाव के कारक हैं, और 12वें भाव में भी शुक्र दिग्बली होते हैं। तो आइए जानते हैं मिथुन लगन की कुंडली के 12 भाव में शुक्रदेव कैसा परिणाम देते हैं। मिथुन लगन की कुंडली के प्रथम भाव में जब शुक्र देव विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को बुद्धिमान और रूपवान बनाते हैं। पति पत्नी सुंदर मिलते हैं। शुक्र की महादशा अगर आपकी चल गई या बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल गई तो आपको पार्टनरशिप में प्रॉफिट होता है और संतान का योग यहाँ पर बनता है। आपको यहाँ का शुक्र थोड़ा खर्चीला जरूर बना देता है। मिथुन लगन की कुंडली में दूसरे भाव में जब शुक्र विराजमान होते हैं तो यहाँ वाणी के रूप में फिर आपको मधुर वाणी देते हैं, अट्रैक्टिव वाणी देते हैं। आपको कुटुंब का, परिवार का, सबका, संबंधियों का, सबका सहयोग मिलता है। आप अपनी वाणी के दम पर, योग्यता के दर पर अपने सारे रुके हुए काम पूरे कर सकते हैं। आप वाचाल होते हैं, बहुत बोलने चालने वाले होते हैं। आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। धन संपत्ति आपकी काफ़ी हद तक होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसको आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आप इसके अंदर इंक्रीमेंट लेते चले जाते हैं, यानी आपकी संपत्ति बढ़ती चली जाती है। मिथुन लगन की कुंडली में अगर तीसरे भाव में शुक्रदेव विराजमान हो तो यहाँ पे शुक्रदेव आपको मेहनती बनाते हैं। छोटे भाई बहनों का आपका योग होता है। आप पितृभक्त होते हैं, धर्म को मानने वाले होते हैं, देश विदेश की यात्रा करने वाले होते हैं। आप में आलस्य जरा भी नहीं होता। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे रहते हैं। छोटे भाई बहनों की उन्नति यहाँ का शुक्र आपका करवाता है, यानी आपके भाई, छोटे भाई बहनों के लिए यहाँ का शुक्र काफ़ी अच्छा माना जाता है। मिथुन लगन की कुंडली के चौथे भाव में जब शुक्रदेव विराजमान हो तो यहाँ पे कन्या राशि होने के कारण शुक्रदेव नीच हो जाते हैं। अतः शुक्र की महादशा अंतर्दशा में सुख सुविधा के साधन जुटाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि आपको सारी सुख सुविधाएं जरूर मिल जाती हैं, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पे दिग्बली, दिशा बल मिलता है इनको। इसलिए आपको मुसीबतों के बाद, संघर्षों के बाद आपको सारी सुख सुविधा जुटाने में सफलता मिल जाती है। माता के सुख में यहाँ का शुक्र आपको कमी अवश्य देता है। प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी नहीं रहने देता। यहाँ पे शुक्र का नीच भंग हो रहा हो या बुध के साथ परिवर्तन राजयोग बन रहा हो, तब ये सारी कंडीशन आपके फेवर में चली जाती है और शुक्रदेव चतुर्थ भाव से संबंधित आपको सभी अच्छे फल प्रदान करते हैं। मिथुन लगन की कुंडली के 5वें भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो आपके दिमाग को बहुत अच्छा कर देते हैं। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं।
भले ही आपके पास डिग्री ना हो, लेकिन आपके सामने अगर कोई ज्ञान की बात रख दे, आपकी इंटेलिजेंस की बात रख दे, कोई आपके सामने टिक नहीं सकता। निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत ज़बरदस्त होती है। पेट स्वस्थ रहता है आपका, बड़े भाई बहनों से आपको लाभ मिलता है और अचानक लाभ की संभावना यहाँ का शुक्र आपको बनाता है। यानी आप लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार में पैसा लगाकर अच्छी इनकम कर सकते हैं, लेकिन एक बार कुंडली एनालाइज करवाने के बाद। मिथुन लग्न की कुंडली के छठे भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो आपको ये प्रतियोगिता में, कंपटीशन में जीत दिलाते हैं। यानी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे शुक्रदेव की स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। आपको यहाँ का शुक्र किसी न किसी कोर्ट केस में जरूर फंसा देता है, लेकिन आपको निकाल भी वही देता है। छोटी मोटी बीमारियाँ आपको लगी रहती हैं। शुक्र की महादशा अगर आपकी चल रही हो तो आपका मन विचलित यहाँ पर हमेशा रहता है और कोई ना कोई खर्चा होता ही रहता है। आपका यहाँ पे का शुक्र आपको आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली सिचुएशन बीच बीच में बना देता है। यानी खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है आपका, इनकम से भी ज़्यादा। मिथुन लगन की कुंडली के 7वें भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो पति पत्नी सुंदर और बुद्धिमान होते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। शुक्र की महादशा में साझेदारी में आपको लाभ का योग यहाँ पर बनता है, लेकिन शुक्रदेव यहाँ अकेले नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना आवश्यक है। अतः शुक्रदेव यहाँ पे आपके अकेले विराजमान है तो दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयों का सामना आपको करना ही पड़ेगा। मिथुन लगन के 8वें भाव में शुक्रदेव विराजमान हो तो हर काम में रुकावट, देरी होती है, लेकिन काम हो जाता है। धन की कमी बनी रहती है, यानी आपको जब धन चाहिए तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करता। कुटुंब का साथ यहाँ पे आपको नहीं मिलता, यानी आपके परिवार जो वाले हैं आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। आपको बीमारी लग सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, चोट चपेट लग सकता है। संतान को कष्ट भी यहाँ का शुक्र भी देता है। आपकी कभी कभी बुद्धि को भ्रमित कर देता है, आप गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, आपका डिसीज़न जो आप लेते हैं वो गलत हो जाता है। धन की हानि हो तो कुटुंब और खुद का परिवार भी आपका साथ नहीं देता। यानी यहाँ अगर आपका शुक्र विराजमान है तो जब तक आपके पास पैसा है तो सगे संबंधी, नाते, रिश्तेदार, माँ बाप सब आपके साथ हैं, और जैसे ही आपके पास धन की कमी हुई तो सब आपसे पीछा छुड़ा लेंगे। मिथुन लगन की कुंडली के 9वें भाव में जब शुक्रदेव विराजमान हो तो यहाँ पे आपको पिता का सपोर्ट मिलता है और आप भी अपना पिता का सम्मान करते हैं, जिससे आपका सूर्य मजबूत होता है और आप काफ़ी उन्नति जीवन में करते हैं। यहाँ का शुक्र आपको आस्तिक बनाता है, विदेश यात्रा करने वाला बनाता है, विदेशों से लाभ देता है, यहाँ तक कि आपको विदेश में सेट करने की, विदेश में रहने की सुविधा भी देता है। छोटे भाई बहनों का आप ध्यान रखने वाले होते हैं और आप बहुत मेहनती होते हैं। हालांकि यहाँ पे शुक्रदेव विराजमान हो से आपको इतने छोटे भाई बहनों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। मिथुन लगन की कुंडली के 10वें भाव में शुक्र विराजमान हो तो 10वें घर में जाने से जातक सुख सुविधा से परिपूर्ण होता है, माता का सुख प्राप्त होता है, नौकरी बिजनेस में तरक्की करता है और हर सुख सुविधा, हर भौतिक सुख सुविधा का लाभ प्राप्त करता है। जिस भी फील्ड में है उसमें उन्नति के योग बने रहते हैं। मिथुन लगन की कुंडली के 11वें भाव में शुक्र जब होता है तो बड़े भाई बहनों से लाभ होता है, सभी इच्छाएं आपकी पूरी होती हैं। शुक्र महादशा में पुत्र या पुत्री का योग आपको बनता है। ज़्यादातर संभावना पुत्री की होती है, लेकिन पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई ना कोई संतान, कहने का मतलब संतान उत्पत्ति का योग बनता है और आपके आय के एक से ज़्यादा स्रोत होते हैं। यानी आप कोई काम कर भी रहे हैं, उसके अलावा भी आप कहीं और से भी पैसा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मिथुन लगन की कुंडली के 12वें भाव में जब शुक्र विराजमान हो तो यहाँ का शुक्र आपको अपनी भौतिक सुख सुविधाओं पर काफ़ी खर्च करवाता है। दिग्बली होने से ऐसे जातकों को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ शुक्र अपनी महादशा अंतरदशा में अधिकतर शुभ प्रदान करता है। इस लगन कुंडली में जो मिथुन लगन की कुंडली है इसमें शुक्र रत्न हीरा धारण किया जा सकता है। यदि शुक्र तीसरे, चौथे, छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित ना हो तो ये ध्यान देना है कि मिथुन लगन वालों की कुंडली के अंदर शुक्र तीसरे, चौथे, छठे, 8वें, 12वें भाव में स्थित ना हो
तो आप हीरा धारण कर सकते हैं। हालांकि फिर भी जब हीरा धारण करने जाएं या उपल धारण करने जाएं तो पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें। तो आज मैंने आप सभी को मिथुन लगन की कुंडली में शुक्र देव के सभी 12 भावों में फलों को संक्षेप में बताया। यदि आप भी मिथुन लगन के हैं या आपकी घर में कोई भी मिथुन लगन का है तो आप देखिए कि क्या शुक्र देव आपको इससे संबंधित परिणाम दे रहा है या नहीं। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।